हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हमने कंपेयरिंग नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या है। व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वी से दैट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम ग्रेट नंबर से स्मॉल की तरफ जाते हैं तब हम उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। लाइक जैसे 10 हो गया, 9, 8, 7, 6, 5 एक्सेट्रा। ओके, जब हम ग्रेट से स्मॉल की तरफ जाते हैं तब उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे हम इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने 3 डिजिट ली हैं। ओके, 11, 1, 1, 11, 1, 7, 17, 1, 5, 15। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी डिजिट सेम है। ओके, तो टेंस के नीचे वाली डिजिट सेम है तीनों में। ओके, उसके बाद अब हम इसमें कंपेयर करेंगे, वंस वाली डिजिट में कंपेयर करेंगे। ओके, इसमें क्या था, ग्रेट से स्मॉल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे ग्रेट यानी कि बड़ी डिजिट कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट है 7। ओके, काउंटिंग के अकॉर्डिंग है हमारी सबसे बड़ी डिजिट 7। तो ये हो गई हमारी ग्रेट डिजिट। ओके, अब देखेंगे कि सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है। ठीक है, तो 1 और 5 में सबसे स्मॉल डिजिट है 5, क्योंकि काउंटिंग में 1 पहले आता है, उसके बाद जो है 5 आता है। तो सबसे स्मॉल हो गई हमारी 1। अब हम इसे ऑर्डर में लगाएंगे। ओके, तो सबसे इसका ऑर्डर ये है, सबसे पहले ग्रेट डिजिट लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे ग्रेट, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, ऐसे करते जाएंगे। सबसे ग्रेट है हमारी 1, 7, 17, 1, 5, 15 और 1, 1, 11। ओके, सबसे ग्रेट हमारी 17 हो गई, उसके बाद 15 हो गई, फिर उसके बाद 11 हो गई। देखो जैसे इसमें किया था हमने, पहले 10, फिर 9, फिर 8, यानी कि सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। इसमें मैंने 3 डिजिट ली हैं, 14, 1, 4, 14, 1, 2, 12, 1, 8, 18। ओके, तो देखेंगे कौन सी डिजिट सेम है, तो 10 के नीचे लिखी डिजिट सेम है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंपेयर करने में हमको आसानी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से वंस की डिजिट जो लिखी है, वंस के नीचे जो डिजिट, उसमें से कौन सी डिजिट सबसे ग्रेट है यानी कि बड़ी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 8 सबसे ग्रेट है। ओके, अब देखेंगे कि 2 और 4 में सबसे स्मॉल कौन सी है। तो गिनती के अकॉर्डिंग, काउंटिंग के अकॉर्डिंग पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आता है। ओके, तो सबसे स्मॉल हो गई हमारी 1, 2। ठीक है, सबसे स्मॉल हो गई हमारी 2। अब हम इसे अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉल है, सबसे ग्रेट है, ग्रेट से जाते हैं इसमें, तो ग्रेट हो गई हमारी 18। ओके, उसके बाद अब सब फिर लेंगे मिड वाली, ये हमारी मिडिल में बची, तो मिडिल में 14, देन 12। हो गया, अकॉर्डिंग टू अरेंज कर लिया हमने इसको। सबसे पहले 18, फिर उससे छोटी यानी कि 14, फिर उससे स्मॉलेस्ट यानी कि 12। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है 14, 10, 12। इसमें देखेंगे कि सेम कौन सी डिजिट है। ठीक है, तो 10 के नीचे वाली डिजिट सेम है, देखिए सेम है। अब इनमें कंपेयर करेंगे हम, वंस वाली जो डिजिट है इनमें कंपेयर करेंगे। तो सबसे ग्रेट कौन सी है, सबसे ग्रेट है 4। ओके, उसके बाद सबसे स्मॉल कौन सी है, तो सबसे स्मॉल है 0, क्योंकि अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 से पहले 0 आता है काउंटिंग में, जिसको हम लोग लिखते नहीं है लेकिन 0 होता है। ओके, अब हम सबसे पहले लिखेंगे ग्रेट डिजिट, तो 1, 4, 14। उसके बाद मिड वाली यानी कि जो बचती है ग्रेट और स्मॉल के बाद, वो हमारी हमेशा ऑलवेज मिडिल में ही जाएगी। ओके,
1 2 12 और नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी 1 0 10। सो सबसे ग्रेट ये हो गई, फिर उससे स्मॉल ये, फिर उससे स्मॉल ये। तो इस तरीके से हमने इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखा, यानी कि ग्रेट टू स्मॉल, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट की तरफ जाना हमने सीखा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैं सेंड करूँगी, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।